अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में है हम STA 301 फाइनल टर्म के MCQs देखेंगे। ये हमारी वीडियो जो है वो पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ऊपर आपको कॉर्नर में इनका लिंक भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसमें भी मैंने काफ़ी सारे फाइनल टर्म के MCQs शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन से लिंक हासिल करके लाजमी देखिएगा। और ये हमारी पार्ट 3 है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फॉर अ पर्टिकुलर डाटा द वैल्यू ऑफ पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस इज ग्रेटर देन 0, व्हाट विल बी द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पॉजिटिवली स्कीव्ड होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका है पॉजिटिवली स्कीव्ड। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिवली स्कीव्ड वाला आएगा। ये वाला आंसर आएगा पॉजिटिवली स्कीव्ड। हाँ, अगर ये लेस देन जीरो होगा देन नेगेटिव वाला आएगा। अगर लेस देन जीरो होगा देन नेगेटिवली स्केव्ड आएगा। अब यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है तो फिर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिवली स्केव्ड। इसको याद रखें, ये लाजमी आपका एक MCQs आएगा हर किसी बंदे का। या तो ग्रेटर देन जीरो पूछा गया होगा या लेस देन जीरो। अगर लेस देन हुआ तो नेगेटिव है, अगर ग्रेटर देन हुआ तो पॉजिटिवली स्केव्ड है। आगे है इन मेयर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन यूनिट ऑफ मेयरमेंट इज। तो ये बाइनिश है, ठीक है, रिपीटेड है, पहले हमारा ऊपर हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है हम पढ़ चुके हैं। आगे है द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम 0 to इंफिनिटी प्लस। इसको याद रखना है, जीरो से तो बहुत सारे स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरा भी, तीसरा भी और फोर्थ वाला भी। और लास्ट में जो याद रखने वाली चीज है वो ये है, इन्फिनिटी प्लस का साइन होना चाहिए लास्ट में। द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम 0 to इंफिनिटी प्लस। इन CHI square test of independence the degree of freedom are n-p। ठीक है, पहली दो फाइल्स में भी ये पढ़ा है हमने कि इन CHI square test of independence the degree of freedom are n-p। The CHI square distribution is continuous distribution ranging from, तो इसका है 0 लेस देन इक्वल टू एफ स्केयर लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी। इसको याद रखिएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू एफ स्केयर लेस देन आर इक्वल टू इंफिनिटी इसका राइट आंसर है। इफ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल देन, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा, पार्ट 2 में भी पढ़ा कि अगर ये रैंडम वेरिएबल होंगे तो ई एक्स के साथ आ जाएगा और फिर ई वाई के साथ आ जाएगा और मिडल में क्या आ जाएगा? माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा। तो आगे है, इफ y इज द प्रीडिकेट वैल्यू ऑफ अ गिवन x वैल्यू एंड b इज द y इंटरसेप्ट, then the equation of a regression line for an independent variable x and a dependent variable y is। तो ये y intercept equal to mx plus b where m is a slope। m यहाँ पे क्या है? वो स्लोप है, m इक्वल टू स्लोप, ये इसका राइट आंसर है। आगे है द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स अपन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। The location of critical region depends on null hypothesis इसका राइट आंसर होगा यार, ये वाला। ठीक है, नल हाइपोथेसिस आएगा। आई थिंक ये रॉन्ग लगा हुआ है, नल हाइपोथेसिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे है द वेरिएंस ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द फार्मूला। तो इसमें राइट आंसर ये वाला है। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ, फोर्थ वाला जो हमारा है राइट आंसर है ये। ये ए नहीं है, सॉरी, ये साइन है आई थिंक।
तो स्क्वायर इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस टू। अब ये सिंबल मेरे जहन से निकला हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिजायर्ड सैंपल साइज। ये इसका राइट आंसर है बी वाला, ठीक है। जेड ए ओवर टू डिवाइड, सॉरी, मल्टीप्लाई, ये जो है ना बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसको जरा आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। A discrete probability function fx is always 1. Discrete probability अगर fx is always क्या आएगा, 1 आएगा। आगे है 4x प्लस 5, e 4x प्लस 5 इक्वल टू 4ex प्लस 5 इसका राइट आंसर है। 4ex प्लस 5 इसका करेक्ट आंसर है। आगे है होप पी एफ, ये वैसे नहीं लगा हुआ। आगे है एफ, ये भी हमने पढ़ा है, रिपीटेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ लेते हैं। एफ एक्स डिवाइडेड बाय 1, द इसके इक्वल किसके इक्वल होगा, द एफ एक्स और 1 की वैल्यू है, साथ में एच और 1 की वैल्यू है, ठीक है। एच 1 आप इसको पढ़ सकते हैं। द एरिया अंडर अ नॉर्मल कर्व बिटवीन 0 एंड माइनस 1.75 इज 0.4599, इसका राइट आंसर है ये वाला 0.4599। द एरिया अंडर अ नॉर्मल कर्व बिटवीन 0 एंड माइनस 1.75 इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर है 0.7979, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है 0.7979। आगे है, इन अ नोवा टेस्ट देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ 3 ट्रीटमेंट्स, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द नोमिनेट डिनोमिनेट रिस्पेक्टिवली आर 2 एंड 12, इसका राइट आंसर है। ये एमसीक्यू रिपीटेड नहीं है, इसको याद कर ले अच्छे से। इन अ नोवा टेस्ट देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ 3 ट्रीटमेंट्स, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द numerates and denominates respectively are, denominator respectively are 2 and 12, ठीक है। इसका राइट आंसर a set that contain all values, sorry, all possible outcome of the system is known as a universal set। a set of contain all possible outcome of a system, आपके सिस्टम के पॉसिबल आउटकम जो आने वाली हो उसका जो सेट होता है उसको आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। आगे है, स्टेम एंड लीफ इज मोर इंफॉर्मेटिव व्हेन डाटा इज लेस देन 100। रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्टेम एंड लीफ इज मोर इंफॉर्मेटिव व्हेन डाटा इज लेस देन 100। A population that can be defined as the aggregate of all the conceivable ways in which a specified event can happen is known as a hypothetical population, ठीक है। hypothetical population इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। आगे है, द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स दैट पास थ्रू a switchboard has a Poisson distribution with mean equal to per minute the probability that no telephone calls pass through the switchboard in 2 minutes। तो इसका राइट आंसर आप लोग ये देख लें, 0.183 इसका जो है वो राइट आंसर है, 0.10183। अगला है, द रेंज ऑफ द बायोनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बायोनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है 0 1 2 3 और एन मीन होता है बहुत ज्यादा नंबर, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
मैंने अब ये पूछा है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से करेक्ट कौन सा नहीं है। ए वाला भी करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है, डी वाला भी करेक्ट है, सी वाला जो है वो अनकरेक्ट है। तो राइट आंसर ये बना। The distribution function is also known as a cumulative distribution function. ये आंसर यस लगेगा। The distribution function df is also known as a cumulative distribution function. तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है, ये ठीक है, यस है। अब यहाँ पे आपके दो एमसीक्यूज और भी कवर हो रहे हैं। सी डी एफ से क्या मुराद है? सी डी एफ से मुराद है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डी एफ से क्या मुराद है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका है द नंबर अबाव 100 बी द नंबर लेस देन 200। ये इसका राइट आंसर है। सॉरी ये थोड़ा सा सही नहीं लगेगा लाइन। हाँ ये वाला इसका राइट आंसर है, इसको याद रखिएगा। द नंबर अबाव 100। आगे बी रेशियो द नंबर लेस देन 200। टू इवेंट ए एंड बी आर से टू बी इंडिपेंडेंट इफ। इनको इंडिपेंडेंट कब कहा जाएगा? जब जो है वो पी ए के साथ भी होगा और पी बी के साथ भी होगा। ये देन फिर क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ये हम पढ़ के आ रहे हैं बार बार। तो इनके दरमियान साइन क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन का। तो पी ए के साथ आ जाएगा, पी बी के साथ आ जाएगा। द collection of all outcome for an experiment is called a sample space. The collection of all outcome for an experiment is called a sample space. आगे है symbolically a conditional probability is P over AB. A conditional probability is P A over B, ठीक है। Which of the following statement is incorrect about the sampling distribution of sample mean? अब इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो इसका राइट आंसर है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन शो how the sample was distributed around the sample mean. The sampling distribution shows how the sample was distributed around the sample mean. If one event is unaffected by the outcome of another event, the two events are said to be independent. If one event is unaffected by the outcome of another event, the two events are said to be independent. इसका right answer ये है। Let x be a random variable with binomial distribution, that is x equal to 0, 1 and the expected value is np. इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है np. Let x be a random variable with binomial distribution, then is x equal to 0, 1. The expected value ex is np. Again, the sample mean is the unbased estimator for the population mean. This means the average sample mean over all possible samples equal to the population mean. The average sample mean over all possible samples equal the population mean. इसका right answer है। Probability of an impossible event always 0. आपके जो इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी, इक्वल टू 0। द फंक्शन ऑब्जर्वेटेड टू d डॉट f इज आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका राइट आंसर है। द फंक्शन ऑब्जर्वेटेड टू d डॉट f इज आल्सो कॉल्ड द commutative distribution function. The total area under the normal curve is 1. The total area under the normal curve is 1. Two events A and B are said to be independent if PA multiply PB. आपको मैंने बताया है कि इंडिपेंडेंट के साथ क्या होता है? PA के साथ भी आता है, PB के साथ भी आता है। When two
coins are tossed, the probability of the most one head is 3/4। ठीक है, इसका राइट आंसर 3/4 है। ऊपर भी फाइल 1 या 2 में हमारा जो है ये एमसीक्यूज आएगा, वहां पे हमने 1/2 लगा दिया था, लेकिन 3/4 इसका करेक्ट आंसर है। फॉर एग्जीक्यूटिव इवेंट द PAUBUC इज इक्वल टू PS। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फॉर एग्जीक्यूटिव इवेंट्स द PAUBUC इज इक्वल टू PS। आगे है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 52 कार्ड, दिस इज डिस्क्राइबिंग द occurrence of two possible events and ACE and a king। These two events are said to be mutually exclusive। ठीक है, इसका राइट आंसर है mutually exclusive। The number of parameters in hypergeometric distribution is 3। ठीक है, the number of parameters in hypergeometric distribution is 3 आएगा इसका। ठीक है, आगे है, if y equal to bx then variance of y is b बार आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर b बार आएगा। if fx is a continuous probability function then px equal to 0। px equal to 0। if fx is an continuous probability function then px equal to 0। ठीक है, अच्छा फ्रेंड, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टैट 301 फाइनल टर्म के एमसीक्यूज देख सकते हैं। इन 3 वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज शेयर किए हैं। अगर आप लोग ये तीनों वीडियो कम्प्लीटली 2 या 3 दफ़ा से देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 25 से 30 एमसीक्यूज इसी में से आएंगे, टोटल 40 एमसीक्यूज में से। आगे है, इन रेग्रेशन लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इन रेग्रेशन लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। if a and b are mutually exclusive even with pa equal to 0.25 and pb equal to 0.5, pa और pb इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो 0.75 इसका राइट आंसर आएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, 0.25 और 0.50। आगे है, इन 52 वेल्स कंप्लीट पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एनी वन डायमंड कार्ड इज 13 डिवाइडेड बाय 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज 1। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। if y equal to 3x plus 5 then a standard derivation of y is equal to 3s dot d x plus 5। the probability of drawing a red coin card from well complete pack 52 playing card is 2 divided by 52। The probability of drawing a red coin card from well complete pack from 52 playing card is 2 divided by 52। if p b over a equal to 0.25 and p and b 0.20 then p is 0.80 इसका जो है वो राइट आंसर है, 0.80। A student solved 25 questions from first 50 questions of a book to be solved. The probability that he will solve the remaining all question is 0.5। अगर उसने 25 क्वेश्चन में से स्टूडेंट सॉल्व 25 क्वेश्चन फ्रॉम द 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से उसने 25 सॉल्व कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि 50% चांस है कि वो अगले 25 क्वेश्चन जो हैं वो भी सॉल्व कर लेगा, 0.50 यानी हाफ हाफ। आगे है, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अज्यूम इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, the classical definition of probabilities assumes equally likely events।
In scatter diagram, the variable plotted along y-axis is dependent variable. In scatter diagram, the variable plotted along y-axis is dependent variable. In scatter diagram, the variable plotted along y-axis is dependent variable. आगे है which of the following measures of depression are based on deviation from mean? All of the given. What does it mean? What does it mean when a data set has standard deviation equal to 0? All of the data have the same value. ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन में तमाम वैल्यूज जो हैं, तमाम डाटा इक्वल हो, सेम वैल्यू हो, तो फिर क्या होगा? 0 होगा। तो अब उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि अगर आपके स्टैंडर्ड वेरिएशन इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, किस वजह से वो इक्वल टू 0 होता है। तो आपने बताना है कि ऑल द डाटा हैव द सेम वैल्यू, वो आपके दिए गए डाटा की तमाम वैल्यू सेम थी, एक जैसी थी, इसीलिए जो है स्टैंडर्ड डेरिवेशन इक्वल टू 0 हुआ। आगे है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट अ रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज ऑफ occurrence are referred to the probability distribution. A set of possible values that a random variable can assume and their associated probabilities of occurrence are referred to a probability distribution. Which of the following can never be probability of an event? Minus 0.5. Which of the following can never be probability of an event? Minus 0.5 इसका right answer है। The standard deviation of minus 1 minus 1 minus 1 will be 0. पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर आपके दिए गए डाटा की वैल्यू सेम होती हैं तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू सेम है तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी 0 है। The special rule of addition is used to combine mutually exclusive events. ठीक है, mutually exclusive events को combine करने के लिए हम special rule of addition use करते हैं। अब इसको याद रखना है कि mutually exclusive events को combine करने के लिए special rule of addition use किया जाता है। आगे है सेट विच इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। आपका एम्प्टी सेट जो होता है हर सबसेट का सेट होता है। आ सेट इन विच द सबसेट ऑफ एवरी सेट एम्प्टी सेट। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी सेट वैल्यूएबल सेट होने से पहले क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट होता है तभी हम उसको वैल्यूएबल सेट बनाते हैं। तो फिर इससे आप कह सकते हैं कि हर जो सेट होता है, सब सेट, हर आने वाला सब सेट पहले एम्प्टी सेट होता है। When two dice are rolled, the number of possible sample point is 36. तो इसका राइट आंसर है 36। When two dice are rolled, the number of possible sample point is 36. If two events A and B are not mutually exclusive, then P A or B equal to P A plus P B minus P A and B। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ये वाला है, P A और B इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A and B। एवेल्युएट 10 माइनस 4 विक्टोरियल का राइट आंसर है 720। इसका राइट आंसर जो है वो है 720। When we tossed a coin, we got only one outcome. जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास पॉसिबल है कि एक ही आउटकम आए। ठीक है, अगला है if we roll a die then probability of getting 6 will be 1.6। इसका राइट आंसर है 1.6। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, फाइनल टर्म में आ सकते हैं, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इफ पी ए एंड 0.45, पी बी इक्वल टू 0.35 एंड पी ए एंड बी आर 0.25 देन पी ए ओवर बी इज। तो इसका राइट आंसर आएगा 7.14। ठीक है, 0.714, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.35 हो गया। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज नॉट द
मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपके सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सी जो है इनमें से मैच नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी मैच नहीं है। Random experiment can be repeated any number of time under the dash condition, similar condition. Random experiment can be repeated any number of time under the similar condition. आगे है the simultaneous occurrence of two event is called joint probability. इसका right answer जो है the simultaneous occurrence of two events is called joint probability. In regression analysis, the variable that is being predicted is dependent variable. In regression analysis, the variable that is being predicted is the dependent variable. The probability of continuous random variable x on a particular point is always 0. Yes. The probability of continuous random variable x on any particular point is always 0. इसका right answer है yes. आगे P and even equal to no of for able outcome, total number of outcome is the definition of subjective approach. ये किसकी डेफिनेशन है, आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच की डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। If C is a constant, then EC equal to C. Repeated है, when we toss a fair coin 4 times, the sample space consists of 16 point. अगर आप fair coin को 4 दफा जो है वो टॉस करेंगे तो फिर क्या होगा, the sample space consists of 16 point. आगे है, if we roll 3 fair dice, then the total number of outcome is 216. If we roll the 3 fair dice, अगर आप 3 fair dice जो हैं वो क्या करते हैं, उसको रोलेट करते हैं, तो आपके पास कितनी आउटकम्स आएंगी, 216 यानी कि 216. The probability of an event is always between 0 and 1. The probability of an event is always greater than 0, less than 1, greater than 1, between 0 and, तो between 0 and 1 आएगा। आगे है, in a multiplication theorem P A and B equal to P A multiply P B over A, ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इसको याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में P A and B किसके इक्वल होता है, P A मल्टीप्लाई P B over A के। If a die is rolled, what is the probability of getting an every number greater than 2? तो 1/3 इसका राइट आंसर है। If a dice is rolled, what is the probability of getting an even number greater than 2? तो 1/3. In a discrete probability distribution is read as a, तो इसको हम किस तरह पढ़ सकते हैं, there are more than 23 success. There are more than 23 successes. ठीक है, इसका राइट आंसर है। आगे है, डॉर्मिनेटरी ऑन कैंपस हाउसेज 200 स्टूडेंट, 120 आर मेल, 50 आर अपर डिवीजन स्टूडेंट एंड 40 आर अपर डिवीजन मेल स्टूडेंट. A student is selected at random. The probability of selecting a lower division student given the student is a female is 7 divided by 8. इसका राइट आंसर आप लोग देख लें, 7 डिवाइडेड बाय 8 है, ये वाला एमसीक्यूज है, हाईलाइट कर देता हूँ। The function given the probability of the event that x take a value less than or equal to x, less than or equal to x, the function fx gives the probability of event that x take a value less than or equal to x. In a sample regression line model, it is an assumed that the intercept parameter is equal to 0. In a simple regression line model, it is assumed that the intercept parameter is equal to 0. तो इसका right answer है, the regression line will pass through the origin. ठीक है, the regression line will pass through the
ओरिगन। आगे है इसमें इफ पी ए एंड बी इक्वल टू पी ए ओवर बी देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा हुआ है हमने ऊपर। A fair coin is tossed 3 times। आपका एक फेयर कॉइन जो है वो 3 टाइम टोस्ट किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट लीस्ट वंस हैड अपीयरेंस। तो ये 7/8 जो है इसका राइट आंसर है। कैसे कैसे आएगा ये बताया हुआ है ऑलरेडी, यहां से समझ ले। आगे है इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द अज्यूम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। When a coin is tossed 3 times, the probability of getting 3 tails is 1/8. When a coin is tossed 3 times, the probability of getting 3 tails is 1/8. In how many ways can a team of 11 players be chosen from a total of 16 players? तो 4368 इसका राइट आंसर है। 4368। In how many ways can a team of 11 players be chosen from a total of 16 players? तो इसका राइट आंसर ये है ए वाला। The standard deviation of C is constant 0। तो फ्रेंड ये था हमारा STA 301 के फाइनल टर्म के MCQs का पार्ट 1 वीडियो। तो सॉरी पार्ट 3 वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 या पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन 3 पार्ट्स में मैंने काफ़ी सारे MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोग इन तीनों वीडियोस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके फाइनल टर्म के जो MCQs हैं वो कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट इन्हीं में से। So let E and F be even associated with the same experiment. Suppose the E and F are independent and the PE equal to 1 divided by 4। तो इसका राइट आंसर है 3 divided by 4। 3 divided by 4 इसका राइट आंसर है। आगे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज approximate to normal distribution n equal to 50 p equal to 0.02। In which of the following situation binomial distribution is approximate to normal distribution n equal to 50 p equal to 0.02? The location and shape of the normal curve are determined by mean and standard deviation। The location and shape of normal curve are determined by mean and standard deviation। A random experiment has 5 outcomes in its sample space। A random experiment has 5 outcomes in its sample space। तो इसका राइट आंसर है 0.20। 0.20 इसका राइट आंसर है। The joint density function f(x,y) will be a PDF if both of the integrals f(x,y) dx dy equal to 1। इसका राइट आंसर ये वाला है, बोथ ऑफ द इंटरवल्स f(x,y) dx dy equal to 1। Which of the following is correct property for joint probability distribution of x and y? तो sigma f x and y equal to 1। Which of the following is correct property for joint probability distribution of x and y? Sigma f x y equal to 1। आगे है a random variable that can assume every possible value in an interval a and b continuous variable। इसका राइट आंसर है continuous variable। a random variable that can assume every possible value in an interval। तो इसका राइट आंसर है continuous variable। आगे है normal approximation to the binomial distribution is used when both of above। ऊपर वाले दोनों ही इसमें आएंगे। एन पी ग्रेटर देन 5 एन क्यू ग्रेटर देन 5 तो आएगा बोथ ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए दोनों ही इसमें आएंगे। द मैक्सिमम लाइकहुड
एस्टिमेटर MLE। अब यहाँ पे याद रखना है कि MLE से क्या मुराद है, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर, इसका जो है वो ऑब्जर्वेशन है। MLE का ऑब्जर्वेशन क्या है, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर। आर एंड बट नॉट नेसेसरली, तो इसमें है कंसिस्टेंट, एफिशिएंट, ऑन बेस्ड, कंसिस्टेंट, एफिशिएंट एंड अनबेस्ड। ये हमारा जो अभी क्विज आया हुआ था स्टैट 301 का क्विज नंबर 2, उसमें भी ये एमसीक्यूज आ रहा था, तो फाइनल टर्म में भी ये एमसीक्यूज आएगा। तो कंसिस्टेंट और एफिशिएंट, फिर आएगा लास्ट में अनबेस्ड। For a Belty density function fx has the following property, fx greater than 0, इसका राइट आंसर है fx greater than 0। For a Belty density function fx has the following property, fx greater than 0। For a continuous random variable x px equal to x is select correct option, इसका राइट आंसर है 0। And URN contain 4 red balls and 6 green balls. A sample of 4 balls is selected from the URN without replacement. It is the example of hypergeometric distribution। ठीक है, hypergeometric distribution इसका राइट आंसर है। The probability of distribution of the proportion of success in all possible sample is called sampling distribution। repeated है, MCQs हमने फाइल 1 और फाइल 2 में पढ़ा हुआ है। The probability distribution of the proportions of success in all possible sample is called sampling distribution। For a good approximation of Poisson distribution to the binomial distribution, which of the following condition is required? The probability P is small and the sample size is large. If a estimator is more efficient than the other estimator, its shape of sampling distribution will be highly peaked। तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आएगा highly peaked। Match the binomial probability Px less than 23 which is the correct statement। पहले हमने greater than पढ़ा था, अब जो है वो less than है, तो फिर there are fewer than 23 success। तो ग्रेटर देन था तो मोस्ट आया था, अब लेस देन है तो फ्यूवर आ गया। इन ए स्टैटिक द टर्म एक्सपेक्टेड वैल्यू इंप्लाइज द डैश वैल्यू मीन वैल्यूज। ठीक है, इन स्टैटिस्टिक द टर्म एक्सपेक्टेड वैल्यू इंप्लाइज द मीन वैल्यू। A quantity obtained by applying certain rule or formula is known as a estimator। इसको हम estimate कहते हैं। A quantity obtained by applying certain rule or formula is known as a estimate। Total number of possible sample of size 2 without displacement from the population of size 6 will be 15। Total number of possible samples of size 2 without replacement from the population of size 6 will be 15। When a coin is tossed 3 times, the probability of getting 3 or less tails is 1 divided by 2। The total number of possible sample of size 3 from the population of size 6 will be 216। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, रिपीटेड है। Using the normal approximation to the binomial distribution with n equal to 3, p equal to 0.0571, the value of the mean is 0.1713। ठीक है, 0.1713 इसका राइट आंसर है। Using the normal approximations to the binomial distribution with n equal to 3, p equal to 0.0571, the value of mean is 0.1713। Suppose 60% of here the cattle is infected with the particular diseases. Let y equal to number of non-diseased cattle in a sample of size 5. The distribution of y is binomial with n equal to 5 and p equal to 0.4। तो फ्रेंड ये थे हमारे जो है वो STA 301 फाइनल टर्म के MCQ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए।
पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। ये कुछ 5-7 एमसीक्यूज हैं। ऐसे ही मैं ऊपर को इसको करता जाऊंगा वीडियो को, आप लोग खुद इसको रीड करें बजाते खुद, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो मज़ीद बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी मैं अपने चैनल पर जो है वो अपलोड करूँगा फाइनल टर्म के हवाले से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी वो वीडियोस अपलोड हों आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 3 पैरामीटर हाइपर geometric distribution. A standard deviation obtained from sampling distribution of sample static is known as the standard error. A parameter is the quantity variable. तो फ्रेंड ये थे हमारे एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको मज़ीद वीडियोस भी मिल जाएंगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान।